श्री राम जय जय राम। निर्वाण प्रकरण 163 सर्गा। श्री रामचंद्र ने कहा, हे मुनिवर, इंद्रियों पर विजय के बिना यह अज्ञानिता नष्ट नहीं हो सकती है। अतः कृपा कर बताएं कि इंद्रियों पर किस प्रकार विजय प्राप्त की जा सकती है। रामादपिनिंद्रिये जयनीनम नाग्यतो उपसाम्यति तदिंद्रियाणि दीयन्ते कथं कथयामि मुने। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स, मंद नेत्र ज्योति वाले पुरुष के सामने दीप भले ही जलता हो और उसके सूक्ष्म पदार्थ निरीक्षण में उपयोगी नहीं होता, क्योंकि नेत्र ज्योति होने पर ही दीपक उपयोगी होता है। भोगों में आसक्त हुए अपने पुरुषार्थ का उत्कर्ष बढ़ाने में संलग्न तथा जीवन के उपाय धन दौलत के उपार्जन में दत्त चित्त पुरुष के शास्त्र आदि साधन ब्रह्म साक्षात्कार में उपयोगी नहीं होते। उसी तरह इंद्रियों पर विजय न की जाए तो भी वे उपयोगी नहीं होते। मंद नेत्र ज्योति वाले पुरुष के सामने दीप भले ही जलता हो, पर वो उसके पुरुषार्थ निरीक्षण में उपयोगी नहीं होता, क्योंकि नेत्र ज्योति होने पर ही दीपक उपयोगी होता है। सीता भोग में आसक्त हुए अपने पुरुषार्थ का उत्कर्ष बढ़ाने में संलग्न था जीवन के उपाय भूत धन दौलत के उपार्जन में दत्त चित्त पुरुष के शास्त्र आदि साधन ब्रह्म साक्षात्कार में उपयोगी नहीं होते। उसी तरह इंद्रियों पर विजय न की जाए तो भी वे उपयोगी नहीं होते। न जा प्रवृत्त भोगेषु न पुष्टे न जीविते न चन्द्रिये जयोन्मुक्तौ दीपस्तनु दिशोयदा। इसलिए इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की अति आवश्यकता है। इंद्रिय जय में उपयुक्ति सूक्ति को आप आद्योपांत सुनिए। मुझसे आगे कही जाने वाली युक्ति से थोड़ी भी साधन संपत्ति स्वयत्न से मोक्ष फल रूप सिद्धि को प्राप्त होती है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की अति आवश्यकता है। इंद्रिय विजय में उपयुक्त इस युक्ति को आप आद्योपांत सुनिए। मुझसे आगे कही जाने वाली इस युक्ति से थोड़ी भी साधन संपत्ति स्वयत्न से मोक्ष फल रूप सिद्धि को प्राप्त होती है। तदिंद्रिय जय युक्ति मिमाम अविकराम शृणु सिद्धि में सोयत्नेन सुखेन तनुरेदया। तदिंद्रिय जय युक्ति मिमाम अविकलाम शृणु सिद्धि में सोयत्नेन सुखेन तनुरेदया। चिन्मात्र पुरुष को आप चित्त से प्रापित अर्थ का प्रकाशक होने से अर्थात चित्त के अधीन होने के कारण जीव नायक जाने। वह जीव अपने अंदर जिस चित्त वृत्ति अर्थात जिसमें आसक्त हो जाता है। चिन्मात्र पुरुष को चित्त से प्रापित अर्थ का प्रकाशक होने से चिन्मात्र पुरुष को आप चित्त से प्रापित अर्थ का प्रकाशक होने से अर्थात चित्त के अधीन होने के कारण जीव नायक जाने। वो जीव अपने अंदर जिस चित्त वृत्ति से व्याप्त कर प्रख्यात करता है, वो जीव अपने अंदर जिस चित्त वृत्ति को व्याप्त कर प्रख्यात करता है, क्षण में तन्मय हो जाता है।
अर्थात उसमें आसक्त हो जाता है। चिन्मात्र पुरुष को आप चित्त से प्राप्त कर सका प्रकाशक होने से अर्थात चित्त के अधीन होने के कारण जीव नायक जाने और जीव अपने अंदर जिस चित्त वृत्ति से व्याप्त कर प्रख्यात करता है क्षण में तन्मय हो जाता है अर्थात उसमें आसक्त हो जाता है। चिन्मात्रम पुरुषां विद्वी चेतना जीवनामगम यच्चेतति स जीवोऽन्तः तन्मयो भवति च। चिन्मात्रं पुरुषां विद्वी चेतना जीवनामगम यच्चेतति स जीवोऽन्तः तन्मयी भवति च। चित्त की प्रत्याहार प्रयत्न द्वारा अंतर्मुख करने से बाह्याकारता बोधन रूप चोखे अंकुशों के आघातों से मदोन्मत्त मन रूपी मातंग को जीत कर जीव इंद्रिय पर विजय पा सकता है, अन्यथा नहीं। चित्त की प्रत्याहार प्रयत्न द्वारा अंतर्मुख करने से बाह्यकारता बोधन रूप चोखे अंकुशों से आघातों से मदोन्मत्त मन रूपी मातंग को जीतकर ये जीव इंद्रिय पर विजय पा सकता है, निरा नहीं। चित्त को प्रत्याहार प्रयत्न द्वारा अंतर उन्मुख करने से बाह्य आकार का बोधन रूप चोखे अंकुश के आघातों से मदोन्मत्त मन रूपी मातंग को जीतकर ही जीव इंद्रिय पर विजय पा सकता है, अन्यथा नहीं। संबित प्रयत्न संबोध निशितांक सकर्षण मनुमत्तंगजम मदम जित्वा जयति निजाता। मदंगजम मत्ताम जित्वा जयति निदान। संबित प्रयत्न संबोध निशितांकुशकर्षण। चित्त को इंद्रिय सेना की सेनापति कहते हैं। चित्त को इंद्रिय सेना का सेनापति कहते हैं अर्थात वो इंद्रियों का स्वामी रूप से संचालक और निरोधक है। इसलिए उस पर विजय पा लेने से इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। जिसके पैर चर्म में जूते आदि से सुरक्षित होते हैं उसके लिए सारी पृथ्वी चर्मावृत ही हो जाती है। चित्तम इंद्रिय सेनाया नायकम तज्जया जय उपानद्गुणपादस्ते ननु चर्मामृतैवहु। चित्तावच्छिन्न संविद जीव को संविदाकाश में ब्रह्म में एक करके निज आत्मा में स्थित पुरुष का मन शरद ऋतु के कोहरे की तरह अपने आप शांत हो जाती है। चित्तावच्छिन्न संविद जीव को संविदाकाश में ब्रह्म में एक करके निज आत्मा में स्थित पुरुष का मन शरद ऋतु के कोहरे की तरह अपने आप शांत हो जाती है। चित्तावच्छिन्न संविद रूप जीव को संविदाकाश में ब्रह्म में एक करके निज आत्मा में स्थित पुरुष का मन शरद ऋतु की कोहरे की तरह अपने आप शांत हो जाता है। संविदम संविदाकाशे सर्वपेरी रीतिष्ठत स्वयमेव मन साम्ये निहार इव शारदा। पूर्व वर्णित जीव संबित का जगत के साथ ब्रह्म में एकीकरण से जैसे चित्त शांत होता है
पूर्व वर्णित जीव संबित का जतन के साथ ब्रह्म में एकीकरण से जैसे चित्त शांत होता है वैसी शांत तपस्या तीर्थ सेवन विद्या एक ज्ञान अनुष्ठान आदि से नहीं होता। पूर्व वर्णित जीव संबित का जतन के साथ ब्रह्म में एकीकरण से जैसे चित्त शांत होता है वैसी शांत तपस्या तीर्थ सेवन विद्या यज्ञानुष्ठान आदि से नहीं होगा। सुसंविद्यात्म संवृणाद्यदाचेदा प्रसाम्यति सुसंविद्यत्म संवृणाद्यदाचेदा प्रसाम्यति न तदांग तपस्तीर्थ विद्या यज्ञ क्रियागणे। जिसका बलात् स्मरण होता है उसका अधिष्ठान ब्रह्म संबित में प्रविलापन संबित से एकीकरण संबित से प्रविलापन संबित से एकीकरण संबित से निश्चय विस्मरण किया जा सकता है। अर्थात उसके संस्कारों के उच्छेद से पुनः स्मरण का योग्य किया जाता है। उक्त उपाय से भोग हेतु विषयों पर विजय प्राप्त होती है। जिसका बलात् स्मरण होता है उसका अधिष्ठान ब्रह्म संबित में प्रविलापन संबित से निश्चय विस्मरण किया जा सकता है। अर्थात उसके संस्कारों के उच्छेद से पुनः स्मरण किया योग्य किया जाता है। उक्त उपाय से भोग हेतु विषयों पर विजय प्राप्त होती है। यच्च संविद्यते किंचित् तदसंविधि संविदाम् नूनं विस्मर्यते स्मात् भोगानामिति तज्जये। यच्च संविद्यते किंचित् तदसंविधि संविदाम् नूनं विस्मर्यते यस्मात् भोगानामिति तज्जये। निरंतर अभ्यास और प्रयत्न से यदि चित्त वृत्ति विषय मांग से ब्रह्म में कुछ समरूपित हो तो निरंतर अभ्यास और प्रयत्न से यदि चित्त वृत्ति विषय में से ब्रह्म में कुछ समरूपित हो तो उस उपाय से तत्व ज्ञानियों का अनुभव सिद्ध स्वराज्य पद प्राप्त हुआ ही समझिए। निरंतर अभ्यास और प्रयत्न से यदि चित्त वृत्ति विषय में से ब्रह्म में कुछ समरूपित हो तो निरंतर अभ्यास और प्रयत्न से चित्त वृत्ति विषय में से ब्रह्म में कुछ समरूपित हो तो उस उपाय से तत्व ज्ञानियों का अनुभव सिद्ध स्वराज्य पद प्राप्त हुआ ही समझिए। निरंतर अभ्यास और प्रयत्न से यदि चित्त वृत्ति विषय में से ब्रह्म में कुछ समरूपित हो तो उस उपाय से तत्व ज्ञानियों के अनुभव सिद्ध स्वराज्य पद प्राप्त हुआ ही समझिए। सुसंवेदन यत्निना विषया विशदो निशम् किंचित् समृद्धिता संवित् प्राप्तं वैभुरं बलम् किंचित् समृद्धिता संवित् प्राप्तं वैभुरं बलम्। सुवर्णाश्रम धर्म का आचरण द्वारा जो पद प्राप्त होता है वही मुझे रुचता है, इससे अन्य नहीं। उसी पद में आप वज्र के समान दृढ़ होइए। अर्थात इसी प्रकार एकमात्र स्वधर्मनिष्ठता की दृढ़ता भी वैराग्य सिद्धि द्वारा इंद्रियोदय की हेतु होती है।
सुवर्णाश्रम धर्म का आचरण द्वारा जो पद प्राप्त होता है वही मुझे रुचता है, उससे अन्य नहीं। उसी पद में आप वज्र के समान भी होइए। अथवा अर्थात इस प्रकार एकमात्र स्वधर्म निष्ठता की दृढ़ता भी वैराग्य सिद्धि द्वारा इंद्रिय जय के हेतु होती है। स्वधर्म व्यवहारिण प्रलयाति तदेव में रुचते नान्यदित्येव पदे वज्र निर्भव। स्वधर्म विरुद्ध यात्रा हेतु अन्न आदि में इच्छा का त्याग करता हुआ एवं सम और संतोष का उपादन करता हुआ जो स्थित रहता है वही विजितेंद्रिय है। वही विजितेंद्रिय है जो स्वधर्म विरुद्ध यात्रा हेतु अन्न आदि में इच्छा का त्याग करता हुआ एवं सम और संतोष का उपादान करता हुआ जो स्थित रहता है वही विजितेंद्रिय जो स्वधर्म विरुद्ध यात्रा हेतु अन्न आदि में इच्छा का त्याग करता हुआ सम और संतोष का उपादन करता हुआ जो स्थित रहता है वही जितेंद्रिय है, विजितेंद्रिय है। संबित प्रवृत्ति मर्देषु विरुद्धेषु विवर्जयेन् अर्जयन् च संतोषौ ये चिदास जितेंद्रिये। संबित प्रवृत्ति मर्तेषु विरुद्धेषु विवर्जयेन् अर्जयन् च संतोषौ ये चिदास जितेंद्रिये। जिसका मन अंदर संबित में रसिकता और बाहर निरसता का अभ्यास में कभी निर्वेद को प्राप्त नहीं होता, उठता नहीं है, उसका मन शांत होता है। जिसका मन अंदर संबित में रसिकता और बाहर निरसता का अभ्यास में कभी निर्वेद को प्राप्त नहीं होता, उठता नहीं, उसका मन शांत होता है। जिसका मन अंदर संबित से रसिकता और बाहर निरसता का अभ्यास में कभी निर्वेद को प्राप्त नहीं होता, उगता नहीं है, उसका मन शांत होता है। जिसका मन अंदर संबित से रसिकता और बाहर निरसता का अभ्यास में कभी निर्वेद को प्राप्त नहीं होता, उगता नहीं, उसका मन शांत होता है। किसका मन शांत होता है? जिसका मन अंदर संबित में रसिकता और बाहर निरसता का अभ्यास में कभी निर्वेद को प्राप्त नहीं होता, उगता नहीं है, उसका मन शांत होता है। संविद्रा सिकता स्वंता सदा नीरा सदा यस्य नोद्वेगमायाति मनस्तस्योपशाम्यति। संविदसि कदा स्वन्तस्तदा निरसता यस्य नोद्वेगमायाति मनस्तस्योपशाम्यति। संबित का प्रयत्न पूर्वक ब्रह्म में आरोप करने से, संबित का प्रयत्न पूर्वक ब्रह्म में आरोपित करने से मन विषय के पीछे दौड़ने के दुर्व्यसन का त्याग कर देता है। संबित का प्रयत्न पूर्वक ब्रह्म में आरोप करने से मन विषयों के पीछे दौड़ने के दुर्व्यसन का त्याग कर देता है। वही मन की चंचलता है। मन चंचलता से छुटकारा पाकर विवेक की ओर अग्रसर होता है। संबित का प्रयत्न पूर्वक ब्रह्म में आरोप करने से मन विषयों के पीछे दौड़ने के दुर्व्यसन का त्याग कर देता है। वही मन की चंचलता है।
मन चंचलता से छुटकारा पाकर विवेक की ओर अग्रसर होता है। संबित प्रयत्न संरोधान मन स्वाये मनुजति। संबित प्रयत्न संरोधान मन स्वायेन मुच्यति। चेतस्य बलदोन्मुक्तम् विवेकमनुधावति। श्री राम जय राम।